और ये सिलसिला है होमिलेटिक्स। होमिलेटिक्स होमिलेटिक्स को उर्दू में कहा जाएगा इल्मुल वाज। और जब इल्मुल वाज को हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है आर्ट ऑफ प्रीचिंग। आर्ट ऑफ प्रीचिंग यानी मुनादी करने, वाज करने, खुतबा देने या कलाम सुनाने का फन हर एक के पास नहीं। यह है, कलाम तो सुनाते ही हैं अपने अपने तरीके से। और समटाइम्स ये भी देखा जाता है, आप किसी से पूछ के भी देख लें कि जनाब ये कौन सा मेथड है, कुछ पता नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो बड़ी बात है वो ये है, खुदा फिर भी काम करता है। हालेलुया। क्योंकि आप बाइबल स्टूडेंट्स हैं ना, इसलिए आपको इन बातों का इल्म होना चाहिए। आम शख्स, आम बिलीवर, उसको इन बातों का इल्म हो या ना हो, इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना स्टूडेंट्स को है। स्टूडेंट्स को इल्म होना चाहिए कि कौन सा मेथड है, कौन सा वाज है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। जल्दी से दोहराई और उसके बाद फिर हम इस लेसन की तरफ आएंगे। कितनी तरह के सरमन्स हैं? कितनी तरह के हैं? 3 तरह के सरमन्स। नंबर वन टेक्सचुअल। ओके, तरतीब आगे पीछे कर दे, नो प्रॉब्लम। नंबर 1 टेक्सचुअल, नंबर 2 और नंबर 3, इसको आप ऐसा से कर लें, टॉपिकल, टेक्सचुअल, एक्सपोजिटरी। सबसे बेहतरीन जो मेथड है जो पूरी दुनिया में जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं वो है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी अगर सरमन्स आपने सुनने हो तो इन दिनों में एक बहुत बड़ा नाम है जिसको सब लोग तस्लीम करते हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो है जॉन पाइपर। जॉन पाइपर मशहूर मारूफ थियोलॉजियन है। फिर आप एंड्रयू वोमो को देख सकते हैं, वो एक्सपोजिशन के माहिर हैं। इसी तरह से पीटर टेंची, कैसा नाम है? पीटर टेंची बहुत जबरदस्त खुदा के खादम है और उनका जो वे ऑफ टीचिंग है मैं अक्सर सुनता हूं, आई लाइक है। सो ये क्योंकि क्लास नीचे आ रही है इसलिए मैं आपको जरा ट्रैक पे लेके आ रहा था। सो ये 3 मेथड्स हैं जो पूरी दुनिया में, इसको आप कम ज्यादा नहीं कह सकते, ये सारे मेथड यूज हो रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा समझ बूझ रखते हैं, आलमाना ज़हर रखते हैं, ज्यादा स्टडी और टीचिंग की तरफ हैं, उनके लिए एक्सपोजिटरी मेथड जबरदस्त मेथड है। आमीन। सो आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे जिसका आगाज पिछले वीक किया गया और टॉपिक था द प्रीचर। एक मनादी करने वाला, कलाम सुनाने वाला। और फिर आपको यह भी बताया गया था a prepared messenger is more important than a prepared message। मैसेज से ज्यादा बढ़कर अहम है कि एक कलाम सुनाने वाला तैयार हो। मैसेज तो आपको बने बनाए मिल जाएंगे, यूट्यूब से मिल जाएंगे, वेबसाइट से मिल जाएंगे, सरमन आउटलाइंस आपको मिल जाएंगी। जो सीखने वाली बात है कि मैसेंजर तैयार हो,
उसकी तैयारी खुदा के कलाम, दुआ, रोजा, मेडिटेशन, खुदा के साथ वक्त गुजारने, खुदावंद के कदमों में बैठने से होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बने बनाए मेथड दे दूं, सरमन दे दूं, प्रीच तो आपने करना है। जब तक आप खुदावंद के कदमों में नहीं बैठेंगे, वो उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं होगा जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फलां शख्स का सरमन है, ये मैं सुना दूंगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी हद तक होगा, क्योंकि खुदा का कलाम फिर भी अपना काम करता है। पिछली दफा मैंने आपको द प्रीचर के तलक से पहला हिस्सा बताया था कि एक प्रीचर जो है उसकी बेस खुदा के कलाम पर होनी चाहिए, और उसमें से 6 चीजों के तलक से आपको बताया था कि एक प्रीचर को इस बात का इल्म होना चाहिए, अ सेंस ऑफ डिवाइन कॉल, डिवाइन कॉल, इलाही बुलावा। अगर एक शख्स की जिंदगी में इलाही बुलावा मौजूद है, वो फेल नहीं हो सकता। आई टेल यू द ट्रूथ। खुदावंद के फजल से बिब्लिकल फेथ चर्च में ये हमारा 25वां साल है, 25th ईयर। हमने कभी इस मिनिस्ट्री के ग्राफ को कम होते नहीं देखा। ये ग्राफ बड़ा जरूर है दिन ब दिन। 2009 से बाइबल कॉलेज का आगाज हुआ, ग्राफ नीचे नहीं गया, इट्स अप। क्यों? हम दिन ब दिन खुद भी सीख रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। सो मुझे पता है आई हैव डिवाइन कॉल, और जो कॉल खुदा की तरफ से है वो साबित होगी। आमीन। कैसे पता चलेगा? फ्रूट से पता चल जाएगा। अगर फ्रूट नहीं है तो फिर इसका मतलब है कॉल को चेक करना, कॉल है ये नहीं। देयर मस्ट बी फ्रूट। वी आर फ्रूट बेरिंग पीपल। दूसरी बात, क्योंकि 3 चीजें हमने सीख ली थी, दूसरी बात, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा। दूसरी बात, अ वाइटल क्रिश्चियन एक्सपीरियंस। जब आप एक प्रीचर हैं तो फिर आपका एक वसी मसीही तजर्बा होना चाहिए। मैं क्रिश्चियन एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड में आपको नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन क्रिश्चियन एक्सपीरियंस का होना एक प्रीचर के लिए इंतहाई जरूरी है कि उसकी जिंदगी में क्रिश्चियन एक्सपीरियंस हो, डिवाइन एक्सपीरियंस हो, गॉडली एक्सपीरियंस हो। पढ़ के देखिए आप तीतस का खत, तिमोथियस के नाम पलूस के लिखे हुए दोनों खतूत, आप इनको पढ़ के देखें, इसमें आपको पता चलेगा गॉडली लिविंग क्या है। द प्रॉब्लम इज वी डोंट रीड एंड रिलाई ऑन वर्ड ऑफ गॉड। ना खुदा का कलाम पढ़ते हैं और ना उस पर रिलाई करते हैं, भरोसा, तवक्कल। सिर्फ पढ़ लेते हैं, समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड लिखा क्या है। क्रिश्चियन एक्सपीरियंस का होना एक प्रीचर की जिंदगी में इंतहाई जरूरी है। तीसरी बात, अ कंटिन्यूशन ऑफ लर्निंग। ये पिछली दफा हम कर चुके हैं ये तीनों बातें। अ कंटिन्यूशन ऑफ लर्निंग, सीखने के अमल में तसलसल, सीखने के अमल में तसलसल। मैंने 90 में 13 मई 1990
31 साल पहले पानी का बपतिस्मा लिया. Then I started learning deeply. मुझे सीखने का मौका मिला, मैं ज्यादा सीखने की जुस्तजू में रहा. आज भी मेरा पैशन उसी तरह से. एक बुक है बड़ी जबरदस्त, अगर आपके हाथ वो लगी हो, लुक व्हाट गॉड इज डूइंग. देखो खुदा के अजीब काम. ब्रदर सैमुअल ने ये छपवाई है, बड़ी जबरदस्त किताब है कि खुदा किस तरह से कॉन्टिनेंट्स में, मुल्कों और कौमों कबीलों में किस तरह से काम करता है. जब आप इस किताब को पढ़ें, एक शिफाती दुआ है, शिफाती प्रस्तिश, उसको अगर आप पढ़ें आपको पता चलेगा आप 3-4 पेजेस से ज्यादा आगे नहीं पढ़ सकते, इस कदर डीप बुक है. सो सीखने का अमल जो है ये बहुत जरूरी है. आई वुड एडवाइज यू, आपको मैं ये एडवाइस करूंगा, लिसन केयरफुली. 24 घंटों में बाइबल रीडिंग के अलावा किसी किताब को पढ़ने की आदत डालें. खास तौर पर बेशतर इसके कि आप रात को खराटे मारें, यानी सोने से पहले जरूर पढ़ें. खुदा रिवील करेगा. कोई भी आप किताब पढ़ें, आपके शऊर में वो जज्ब हो जाए. आप देखेंगे दिन ब दिन आपका सोचने का, बोलने का अंदाज फर्क होता चला जाएगा. जब लोग प्रीच करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि ये प्रीच कर रहे हैं या कि यबलियां मार रहे हैं. यबली समझते हैं ना? यबलियां सुननी है तो आप टेलीविजन पर देखें. ऐसे ही कोई उठा के लोगों को ले आते हैं, आए जी हम, मैं सरमन सुनाने जा रहा हूं. किथे जनान चल रहे हो? Why don't you first sit and learn? सीखे और सिखाएं. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दफा कितने टेलीविजन पर जाते हैं. फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप कितनी देर यीशु के कदमों में बैठते हैं. मत जाएं स्क्रीन पे, से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इफ यू हैव अ ट्रू कॉल, आप यीशु के कदमों में रहें, आप पौल की तरह से अजीब और जलाली काम करते चले जाएंगे. कोई स्क्रीन नहीं था उस वक्त. पीटर, पत्रस अजीब और जलाली तरीका से इस्तेमाल हुआ. सीखता रहा, पॉल सीखता रहा. मैं और आपने भी ये सीखते जाना है. चौथी बात आज से अभी हम स्टार्ट करते हैं. ये सिर्फ ऑर्डर अगर आगे पीछे हो गया है तो मैंने इसको दुरुस्त कर लिया है, तो आप मेरे ऑर्डर के मुताबिक चलें या अपने ऑर्डर के मुताबिक चलें. चौथा पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स. एक प्रीचर में ये बातें, जो 7 बातें सीखनी है, ये होनी चाहिए. अगर 7 दूनी 14 कर दें तो वो भी अच्छा है, मुझे कोई इतराज नहीं है. लेकिन आपको 7 पॉइंट्स आपको दे रहा हूं ताकि हमें पता हो अ गुड प्रीचर जो है उसकी निशानियां क्या हैं. द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स. फितरी नेमतों में तरक्की. ये फितरी नेमतें कौन सी हैं? एक तो है ना रूल कुद्दस की नेमतें, एक है फितरी नेमतें. रूल कुद्दस की नेमतें कितनी हैं? 9. कहां लिखा है? कितना कितने तो लिखे है ना? पहला करंथियों का खत 12वां बाब. 3 चैप्टर कमाल के चैप्टर्स हैं. आई लव दीज 3 चैप्टर्स. नंबर 1 12वां, 13वां और 14वां. 13वां चैप्टर पहला ग्रंथियों का जो है उसको तो हम कहते हैं चैप्टर ऑफ लव, LOVE. क्योंकि जब हम लव की बात करते हैं तो जेन जड़ा है ना, तको तकी किसी होर पासे टुर जाता.
मैं उस लव की बात कर रहा हूं जिसकी पॉल बात करता। अभी थोड़ी देर बाद लव की कहानी छेड़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स, नेचुरल गिफ्ट्स जो फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर आपके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ने आपको अच्छी आवाज दी है, तो क्या करना चाहिए? इसको और ज्यादा डेवलप करना चाहिए। कैसे डेवलप कर सकते हैं? प्रैक्टिस से, फोकस करने से, और मेडिटेट करने से आप अपने नेचुरल गिफ्ट्स को निखार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छुरी है जो खुंडी है, जो काटने से कसर है, तो क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा कि बंदा साइकिल ते आवे तो आवाज बारों लावे, छुरियां तेज करा लो। तो फिर क्या होता है? जब उस छुरी को उस मटेरियल के ऊपर रगड़ा जाता है तो वो शार्प हो जाती है। लेकिन एक और मेथड भी है। अगर छुरी खुंडी हो जाए तो बीबीओ आपके लिए, आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में छुरी को रख दें, छुरी तेज हो जाए। हैं जी, करके देख लो। ऐसा है? ट्राई किया? करके देखें। छुरी खुंडी हो, आप फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में जहां बर्फ जमती है रखें, तेज हो जाएगी। पठान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अपने गिफ्ट्स को शार्प करना है तो कहां करेंगे? द बेस्ट प्लेस टू शार्प योर गिफ्ट्स इज अंडर द कवरिंग ऑफ apostles। अमाल 2:42 कभी नहीं बोलना। 4 पिलर्स हैं, वो रसूलों से। वेरी गुड। और दूसरे नंबर पर रफाकत रखने। नंबर 3 रोटी तोड़ने। नंबर 4 और दुआ करने में। जी, अच्छा, या तो मशगूल होंगे या फिर मशहूर होंगे। मशगूल रहना है। लोग मशहूर करते हैं। एक दिन किसी ने फेसबुक पे तस्वीर लगाई हुई थी, पादी साहब ने गोडे मुंह मारे। उन्होंने फेसबुक पे लगाई, कल्याण ने फेसबुक पे फोटो लगाई हुई, तो किसी ने कमेंट किया कि भाई साहब थोड़ी तस्वीर कौन खिंचन डे? मैं उन्होंने इन बॉक्स लिखा, मैं फरिश्ते खिंचन डे कि किस देन ना दुआ करन। यानी दुआ जो है, इसको नुमाइश बना दिया गया। प्रेयर नुमाइश नहीं है, प्रेयर मेडिटेशन। सो आपके जो फितरी गिफ्ट्स हैं, आप उनको शार्प करें अंडर द कवरिंग ऑफ apostles। आप अच्छा गा सकते हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, कोई भी आपके अंदर नेचुरल गिफ्ट है, आप उसको खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनको शार्प कर सकते हैं। द बेस्ट प्लेस टू शार्प योर गिफ्ट्स इज योर चर्च। आप चर्च में रह के, कवरिंग में रह के अपने गिफ्ट्स को निखार सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके अंदर, आपके पास या आपके सामने कोई ऐसी ऑब्स्टेकल्स हो, रुकावटें हो, तो आप उनको दूर करें ताकि आप तेज हो जाएं, आप ऑब्स्टेकल्स को अबूर कर सकें। सो ये जरूरी है कि एक गुड प्रीचर होने के लिए हम अपनी जो गिफ्ट्स हैं, नेचुरल गिफ्ट्स,
किसी की राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, कोई कंपोज बड़ा अच्छा कर सकता है, किसी की उंगलियां बड़ी तेज चलती हैं, यानी कोई भी गिफ्ट हो सकता है। यूज इट फॉर गॉड ग्लोरी। खुदा ने दी है, इनको खुदा के लिए इस्तेमाल कर। जब खुदा आपको ये गिफ्ट देता है, इनका इस्तेमाल किसके लिए हो? वैसे तो हम कह देते हैं जो काम करो जी से करो, ये जानकर हम बहुत से काम ऐसे हैं ना जी से करते हैं ना खुदा के लिए करते हैं। बस जिनके सामने जी जी करते हैं, बस उन्हीं के लिए काम करते हैं। जी जी, यस सर, यस सर। खुदावन के लिए जो काम करने हैं, हमें पता होना चाहिए कि जब आप खुदावन में होकर अपने गिफ्ट्स को शार्प करेंगे, खुदा उनको ब्यूटीफुली इस्तेमाल करेगा। हमें पलूस के पास एक गिफ्ट था, वो ये गिफ्ट था, वो घरों में घुस जाता था। आजकल भी है ना, आजकल भी लोग हैं जो घरों में घुस जाते हैं, बगैर नॉक किए ही अंदर घुस जाते। पलूस के पास ये गिफ्ट था क्योंकि बड़ा एनर्जेटिक था। पहले फेथ में, ज्यूस फेथ में, वो घरों में घुसा था और औरतों बच्चों को घसीटता था, उनको जुदोकोप करता, मारता, तकलीफ देता था। लेकिन जब आप अमाल की किताब में 20वें बाब में देखते हैं, तो यही गिफ्ट इस्तेमाल। पढ़ लें जरा इसको, आज जरा पढ़ें। पहले आप अमाल की किताब जरा देखिए, 8वां बाब, 8वां बाब और उसकी 30वीं आयत। फिर वापस आते हैं इस पॉइंट पे। 8वां बाब और 30वीं आयत। अमाल 8वां बाब 3री आयत। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। कहाँ घुसा था वो? घर घर। तो आजकल एक गीत भी यही गाने हैं ना, घर घर में। अनफॉर्चुनेटली घर घर में इंजील नहीं सुनाई जाती। घर घर में इंजील वाले का नाम लेकर इंजील वालों को टारगेट किया जाता। इंजील सुनाए, सल्यूट। पलूस के पास ये गिफ्ट था, बड़ा एनर्जेटिक था, घरों में घुस जाता था। जरा 20-20 पढ़े जरा, 20-20, 20-20 अमाल की किताब में रहना जी। यही गिफ्ट जो है, जब यीशु को इसने कबूल कर लिया, तो फिर इसी गिफ्ट को वो किस तरह से इस्तेमाल करता है। अमाल 20वां बाब 20वीं आयत। और जो बातें तुम्हारे फायदा की थीं, उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। अब जब वो यीशु को कबूल कर चुका था, वो कहता मैं घर घर में जाकर इंजील सुनाता हूँ, मैं एलानिया भी और घर घर में भी जाकर यीशु की बातें। तो पहले क्या करता, जो यीशु की बातें करते थे, घर घर घुसकर उनको नुकसान पहुंचाता था। अब वही बंदा है, बंदा सेम है। पहले घरों में घुसता था मारने के लिए, अब घरों में घुसता है बचाने के लिए। है ना टैलेंट? जो टैलेंट था वही। कुछ लोग जो हैं, किसी जमाने में जब वो एफएससी कर रहे होते हैं, बीएससी कर रहे होते हैं, एक साइड पे फिजिक्स की किताब होती है, एक साइड पे मोहम्मद रफी के गाने चल रहे होते हैं। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। लेकिन वही टैलेंट, मैं टैलेंट की बात कर रहा हूं, जब वो मसीह में आ जाते हैं, तो फिर टैलेंट कैसे इस्तेमाल होता है? रब खुदावंद, टैलेंट तो है ना भाई, टैलेंट को शार्प करना है। पलूस घरों में घुसने का तजर्बा रखता था अटैक करने के लिए। अब वो इबलीस के कैंप्स के खिलाफ अटैक करता है और लोगों को बचाता है। हालेलुया। झिझकिया पहला भी कोई नहीं थे, तो झिझकिया होने भी कोई नहीं। अब 2020 में कहता है मैं एलानिया और घर घर घुस कर जाने में मैं झिझका ही नहीं हूं।
सो खुदावंद के लोगों, डेवलप योर नेचुरल गिफ्ट्स। जो भी आपके पास गिफ्ट है, गिफ्ट दबा के नहीं रखना। बाद लोग जो हैं गिफ्ट दबा के रखते हैं, कहते हैं कि पादरी साहब ਨੂੰ आपे ही पता लग जी। पादरी साहब को खुद पता चल सकता है, जरूर पता चल सकता है, बट इफ यू हैव समथिंग इन योर हार्ट, उसको बाहर निकालिए। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं। हालेलुया। अगला पॉइंट एक प्रीचर के लिए बड़ा जरूरी है, द मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ। उर्दू में क्या कहेंगे? जिस्मानी सेहत की, जिस्मानी सेहत ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? या जो मिले जिथों मिले रगड़ी जाओ। ग्राइंडर बने होंगे कुछ लोग, जस्ट लाइक ग्राइंडर। अदरक पा दियो, थोम पा दियो, पानी पा दियो, धनिया पा, रगड़ के रख दे, तो फिर होगा क्या? फिर दे कुछ तो होगा ना। जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना। एक दोस्त हमारे इधर आए थे बड़े साल पहले, हमारे एक चर्च फैमिली में से उन्होंने इनवाइट किया। कोई पुराना डाकखाना उन्होंने मिला दिया, पास्टर साहब आप हमारे घर आए। उन्होंने कहा जी पास्टर साहब से पूछें, मैं इनके पास आया, आपके पास नहीं आया। अगर ये इजाजत देंगे तो मैं आपके घर आऊंगा। अच्छी बात है, ये डिसिप्लिन की बात है। उनके घर गए, उन्होंने टेबल पे रख दिया सारा कुछ, समझते हैं ना, सारा कुछ बेकरी की सारी चीजें रख दी। चाय आ गई, भाई साहब ने ना बिस्किट को हाथ लगाया ना चाय का कप पकड़ा। कह लगे जी मैं तो नहीं चाय पीनी। कहते हैं बिस्किट ही खा लो, कहते हैं ये भी नहीं खाना। कहते हैं जितनी चीजें, जितने पैसे आपने इस पे लगाए हैं, काश आप मुझे एक बाइबल लेके दे देते, एक जबूर की किताब लेके दे देते, मैं किसी शख्स को दे देता, वो खुश हो जाता। अगर ये सारा कुछ मेरे अंदर ही जाना है, तो ये मजबला बन के बाहर, इसका कोई फायदा नहीं। कहते हैं मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया है कि शुरू शुरू में जब विजिटेशन होती थी, इतों भी चाह, अगों फिर चाह, अगों फिर चाह, ते आखिरी घर जाके बिल्कुल ही मत वजी होंदी। ते एवं भैन कह दी थी मेरी वड्डी कुड़ी ने बनाई, इन्हों बड़ी अच्छी चाह बनानी। भाई साहब फिर मजबूर होके अच्छा चलो 2 घुट ला ही लेने हैं, तो बाद च मेदा खराब करा के बैठ। वो भाई साहब कहने लगे, मेरे उस्ताद ने बताया कि जनाब आप ना एक थर्मोस साथ ले जाए करें, तो जो भी आज चाय की ऑफर करे ना, उन्होंने कहना भाजी थर्मोस पा दे। उन्होंने कहना कि जो मेरा मेदा ना बिल्कुल इंज दा ही थर्मोस है, मैं इतनी चाय नहीं पी सकता। क्या करना है? जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना। किसी जमाना में बेनी हिन बहुत क्रूसेड्स करता था। एक दिन पाक रूह ने उसको रोका, जैसे ये किताब लिखी है ना, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। पढ़िए किताब गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, सुनी तो होगी ना, अदरवाइज आप देख लें, नेट पे मिल जाएगी आपको, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। एक दिन रूल कुदर ने गुड मॉर्निंग कह दिया, हाँ भाई तू बड़े क्रूसेड करना है। बेनियन को मना कर दिया, महीने में सिर्फ 2 दिन का एक बड़ा क्रूसेड होगा, संडे मीटिंग्स के अलावा, नो मोर मीटिंग्स। क्यों? पाकरू ने कहा कि मुझे तेरी बॉडी की भी जरूरत है। अगर तेरी बॉडी ठीक है तो ज्यादा बोल सकेगा, अच्छी तरह से एक्टिव रहेगा और लोगों को प्रीच कर सकेगा। तो जो डिग नहीं जाना तो फिर फायदा की भाई। सो आप क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, बाइबल स्टूडेंट्स हैं, मिनिस्ट्री में भी हैं, आपने ये सीखना है। तकल्लुफात में मत पड़ें। जब हम तकल्लुफात में पड़ जाते हैं तो फिर मसले खराब होना शुरू हो जाते हैं। सो इस बात का भी
हमने ख्याल रखना है। जरा देखिएगा, पहला ग्रंथियों 9वां बाब और उसकी 27 आयत। पहला ग्रंथियों 9वां बाब और उसकी 27 आयत। पहला करंथियों 9वां बाब 27वीं आयत। बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरूं। क्या करता हूं? वो कहता है मैं अपने बदन को, यानी मैं अपने बदन को काबू करता हूं। इमसाल की किताब में लिखा है कि जब तू बादशाह के यहां जाए तो अपने गले पे छुरी रख ले, उतना खा जितना तुझे मुनासिब है, मुबादा तू खाए और उगल दे। वी मस्ट बी केयरफुल what to eat, what not to eat. अगर आप अच्छे प्रीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये आर्ट ऑफ प्रीचिंग है, आपने ये आर्ट भी सीखना है, क्योंकि प्रीचर की बात हो रही है कि हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि डगमगाते पे। एक भाई साहब हैं, वो कहने लगे कि मैं दुबई गया, मेनू प्राण बड़े अच्छे लगे, कहते मैं एक प्लेट पूरी खा गया, इन्ने का अच्छे लगे मैं एक होर प्लेट मंगवाई, वो भी खा गया। कहते रात 11 बजे फिर मेरा मीटर घूम गया। मैं कहा हालेलुया, होर खाओ। कह रहे फिर मुझे समझ आए मैं करूं क्या। कहते हैं उस दिन फिर मैंने ना तौबा कर ली कि इस तरह से मैंने नहीं चलना। मैंने कहा लगता नहीं कि तौबा कीती हुई, जुस्से तो लगता है कि एवं ना दी तौबा की है, बात तुझी फिर नहीं आए। समटाइम्स हमें इन बातों का पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। एक अमेरिकन प्रीचर है, उन्होंने कहा कि एक अच्छे प्रीचर को कलाम की एक्सरसाइज के साथ, फेथ की एक्सरसाइज के साथ अपनी बॉडी की एक्सरसाइज भी करनी। टेक टाइम, वक्त निकालें। वक्त निकालेंगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज वक्त निकल जाएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। सो अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आमीन। शादी तो पहला और शादी तो बाद में। बीबियां जो है वो समझती हैं कि शादी तक सारा कुछ ठीक है, उसके बाद फिर तू कौन तो मैं कौन। मेल साइड ने भी ये कहना, इस बदन को खुदा ने आपको गिफ्ट के तौर पर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्स का, ये बदन खुदावंद के लिए है, खुदावंद के जलाल के लिए। सो फेथ एक्सरसाइज भी हो और बॉडी एक्सरसाइज भी, जितनी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो जरूर करिए। मुनासिब है कि हम इस तरह से चलें। छठे नंबर पर, a complete dependence upon the Holy Spirit। रूल कुद्स पर मुकम्मल इन्हिसार। आप अच्छा पढ़ते हैं, वेरी गुड। आपके पास टैलेंट है, प्रेज द लॉर्ड। आप अच्छा कलाम सुना सकते हैं, वेरी गुड। आप बड़े बड़े कमाल के सरमन सुना सकते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन याद रखिए, इन सारी बातों से बढ़कर जो है वो रूल कुद्स पर इन्हिसार है। आपको याद है जितने लोग रीडर्स कॉन्फ्रेंस में आए, कितने लोग आए थे रीडर्स कॉन्फ्रेंस में? आपने सुना भाई, पास्टर लियाकत को भी आपने सुना, कमाल का
उन्होंने तारिक वारिस साहब ने एक आखिरी जुमला कहा था कि आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, लेकिन दुआ का नेमुल बदल कुछ भी नहीं है। आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ें। तो लियाकत कैसर साहब ने भी एक बात बताई थी कि किसी शख्स ने ये कहा, आप 300 गायों का दूध धो लें, यानी दूध निकाल लें, 300 गाय, यानी 300 प्रीचर या टीचर को आप सुन लें, मक्खन तो आप ही बनाना। कैसे बनेगा? जब आप खुद खुदावंत के कदमों में बैठेंगे। मक्खन तो आप ही बनाना। सो वो कैसे होगा? जब आप मुकम्मल तौर पर रूह कुद्दस के ताबे होंगे। इसलिए जब आप अमाल की किताब पढ़ते हैं तो यहां हमें ये जानने को मिलता है कि शागिर्दों ने, रसूलों ने जो कुछ भी किया रूह कुद्दस की कुदरत से किया। अमाल की किताब का जब आगाज होता है पहले बाब की 8वीं आयत में खास तौर पर आउटलाइन है इस पूरी किताब की। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम, कुछ लोग यहां तक बड़े खुश हो जाते हैं, जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम आगे के लिए गए और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन के इंतहा तक मेरे, यानी पावर टू विटनेस, पावर नुमाइश के लिए नहीं है, पावर सिर्फ बदरूहों को निकालने के लिए नहीं है, ये पावर है टू विटनेस जीसस क्राइस्ट। यीशु की बिशारत करनी है, लोगों को बताना है यीशु की बाबत। ये आउटलाइन है। कैसे होगा? जब पूरे तौर पर रूह कुद्दस के डिपेंड होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों जरा खोलिएगा, पौलुस का लिखा हुआ खत, पहला थिस्सलुनीकियों पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों पहला बाब 5वीं आयत। इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास ना फक्त लफ्जी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रूहुल कुद्दस और पूरे एतकाद के साथ भी। चुनाचा तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे। हालेलुया! कितनी खूबसूरत स्टेटमेंट। पॉल इज सो वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। कहते हैं सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं, बहुत से लोग जब कलाम सुनाते हैं तो ऐसे लगता है फीके फीके से, लफ्जी तौर पर कोई डेप्थ नजर नहीं आती। एक बहुत बड़े खुदा के खादम पिछली सदी में इंडिया आए, बड़ी डॉक्ट्रिन, बड़ा कलाम, कमाल का कलाम, बड़ा जोर लगाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्होंने टीएल ऑसबर्न से पूछा। टीएल ऑसबर्न बड़े अजीम खुदावंत के खादम हैं। देखा है कितने लोगों ने देखा टीएल ऑसबर्न? पास्टर रफाकत ने, पास्टर दाऊद ने। तुसा नहीं वेख्या? आज जाके वेख लो। जब आप टीएल ऑसबर्न, OSBO है, ORN, टीएल ऑसबर्न जब आप देखेंगे तो आपको एक शख्स याद आएगा, और ऐसा शख्स याद आएगा जिसका चर्चा आप अक्सर करते रहते हैं। टीएल ऑसबर्न की शक्ल आप देखेंगे, आपको यीशु नजर आना शुरू हो जाएगा। दाढ़ी रखी हुई है, उसी तरह के बाल हैं, और वो दाढ़ी कटवाता ही नहीं है। बड़ी शक्ल मिलती है जो इमेज हमारे पास। टीएल ऑसबर्न से उस भाई ने पूछा, मैंने इंडिया में मनादी की, उस तरीके से मिरेकल्स नहीं हुए, तू जाता है, तू सिर्फ मती की झील खोल लेता है, यूना की झील खोल लेता है, तो अंधे देखना शुरू हो जाते हैं, लंगड़े दौड़ना शुरू हो जाते हैं, गूंगे बोलना शुरू हो जाते हैं, बहरे सुनना शुरू हो जाते हैं। असि टिल ला मारे, लेकिन होया कुछ नहीं। तो टीएल ऑसबर्न ने पता क्या कहा? जनाब, आप यहां से कहते हैं
हवाले वही हैं, आप यहां से कहते हैं, मैं यहां से कहता हूं। बात समझ आ गई ना? कहते हैं मैं अंदर से कहता हूं। फिर वो शख्स मेडिटेट करता है, वापस इंडिया जाता है और सुपर नेचुरली काम होना शुरू हो जाते हैं। उसने सीख लिया कि इन्हिसार किस पे करना है? अपनी डॉक्ट्रिन पर नहीं, अपने लफ्जों पर नहीं, अपनी तकरीरों पर नहीं, बल्कि रूह कुदस पर। कितने खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास ना फकत लफ्जी तौर पर पहुंची, बल्कि कुदरत और रूह कुदस और पूरे इत्माद के साथ। कुदरत भी है, रूह कुदस भी है, इत्माद भी है। सो दिस इज हाउ पॉल यूज्ड टू प्रीच। आखिरी बात, सातवीं बात, एक प्रीचर को कैसा होना चाहिए, क्यों कर वो खुदा के कलाम पर इन्हिसार करे? प्योर हार्ट। कैसा दिल होना चाहिए जी? एक बार फिर बोलिए। पाकीज़ा दिल। बाज दफा हम सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, पतरस के लफ्जों को इस्तेमाल किया जाता है, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला। लोकान दादे तो अनुगी है, हम लोगों को बताते रहते हैं पाक बनो। लिखा है भी, लिखे है। खुद से स्टार्ट करें। बेशतर इसके कि आप दूसरों को रिवाइव करें, खुद रिवाइव। बेशतर इसके कि आप लोगों को बताएं यीशु के कदमों में बैठें, आप खुद यीशु के कदमों में बैठें, फिर आप दूसरों को भी नसीहत जरूर करें। प्योर हार्ट, पाकीज़ा दिल। आज मैं किसी की दुआ सुन रहा था, किसी ने फॉरवर्ड की, मैं सुबह सवेरे तेरे पास अपना नकम्मा, गंदा, नापाक दिल लेकर आई हूं, खुदावंद यीशु अपने खून से पाक कर दे। और कोई काम नहीं है, और किसी तरह का दिल नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, नकम्मा, नापाक ते गंदा। बपतिस्मा भी लिया हुआ है, गैर जुबानों का भी फ्लो ऐसे है जैसे फुल प्रेशर के साथ टूटी खोलते हैं। तो फिर दुआ कैसे शुरू हो रही है? नकम्मा ते गंदा ते गुनहगार ते ये वो। सोचें, खुदावंद यीशु ने अपने खून के वसीला से आपको रास्तबाज किया, पाक किया है। मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपकी स्टेटस, आपका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं होगा। ये कोई व्हाट्सएप थोड़ा जो मर्जी स्टेटस नामा ला लो। जब खुदावंद ने आपके लिए जान दी है, कफारा अदा कर दिया है, फिर आपका स्टेटस जो है एक ही मर्तबा तब्दील हो गया है। अगर इब्रानियों के खात में पढ़ें, एक ही मर्तबा वो पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया, किसी और का नहीं, अपना खून लेकर। तो आपको हमेशा हमेशा के लिए मखलसी भी दिलवा दी। सीखने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि हमें समझाना चाहिए। समझाएंगे तो समझ आएंगे, अगर समझेंगे नहीं तो फिर मुश्किल है, वरना लगे रहोगे तो फिर कहीं दे रहोगे हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर। अब और हमारी और भी कोई काम कर लो, वहां किसी को नहीं दुआ कराते रहना, तो आप ही भी दुआ कर लो कोई। पौलुस रसूल कहता है कि बिला नागा दुआ करवाया करो, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त दुआ करो। मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को जेब में डालकर दुआ करे, उठा के पूरा पढ़े हैं। पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। पाक दिल होगा तो पाक हाथ उठ जाएंगे। जब पाकीज़गी होगी, देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन होलीनेस। खुदा पाक है,
और वो आपको पाक बनाता और ठहराता है। हालेलुया। किसके वसीला से? किसके वसीला से? कुछ लोग 4 बजे निजात याफ्ता होते हैं, 4:45 बजे गैर निजात याफ्ता हो जाना। फिर कहते दुआ झूठी ला ले, अगले दिन फिर निजात याफ्ता हो गए। आपकी निजात इतनी खोखली है कि आज निजात याफ्ता ते कल गैर निजात याफ्ता, फिर निजात याफ्ता। नो, नॉट एट ऑल। आप कीमत से खरीदे हुए लोग, और किसी छाजे माजे ने कीमत अदा नहीं की, खुदावंद यीशु ने अपने खून से की। हालेलुया। यू आर ब्लड बॉट पीपल। दिल दा मैं कमजोर, हालेलुया, सदके जाइए BM राय दे। दिल दा मैं कमजोर ते जबूर 108 गाउंदे आ कोई पीड़ पैंदी है। उथे की लिखा है? मजबूत मेरा शौकत दे नाल खुशी के साथ गए। खुदा तो आपको मजबूत करता है। उन्हें खान साहब ने लिख छड़े, दिल दा मैं कमजोर ते यसु मैनू सांभ के रखी, सांभ लेगा चंगी तरह। तो कितना अच्छा है जबूर 108 गाएं। मजबूत मेरा दिल है। अगर सुनना चाहते हैं तो भाई गुलफराज ने ये बड़ा खूबसूरत गीत गाया है, जबूर 108, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आप गुलफराज अनायत लिखेंगे जबूर 108, फौरन आ जाएगा। सुनिएगा जरूर। तो दिल कैसा होना चाहिए जी? मजबूत। ये गोश्तीन दिल नहीं मजबूत हो सकता, ये हड्डियां तो थोड़ा है। हिजकियल की किताब में लिखा है गोश्तीन दिल, लेकिन पाकीज़गी है। क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। जरा सुनिएगा, पाकीज़गी से, पाक दिल से मुराद क्या है? 4 बातें आपको बतानी है जल्दी जल्दी से। कोई बंदा सुई फाड़ के रखेगा। जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं कैसे पाकीज़गी में हम बढ़ सकते हैं। पहले नंबर पर, जब खुदा का खौफ आपके अंदर होगा, आप पाकीज़गी में बढ़ेंगे। खौफ का मतलब है ऑनर। जब आप ज़बूर पढ़ते हैं तो कई जगह पे लिखा है खुदावंद का खौफ, उसका मतलब है खुदावंद की रिस्पेक्ट, ऑनर गॉड। जरा हवाला जल्दी से पढ़िएगा। पहला तिमोथियस, पहला तिमोथियस दूसरा बाब जरा खोल लीजिए। तीसरी आयत से 5वीं आयत तक। पहला तिमोथियस दूसरा बाब तीसरी आयत से, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? विद प्योर हार्ट। जी आगे। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। आमीन। मसीह यीशु के बारे में लिखा है मसीह यीशु जो इंसान है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यू डोंट हैव चॉइस कि यहां से नहीं मिला तो वहां, वहां से नहीं मिला तो वहां। नो, नॉट एट ऑल। आपके पास एक ही खुदा है। सोना इस्राइल, खुदावन तुम्हारा एक ही है। हिंदुओं के पास बिलियंस ऑफ गॉड्स, छोटे जीवन, लेकिन खुदावंद के लोग इस बात को याद रखिए कि खुदा एक है और वो आपको पाकीज़गी में देखना चाहता है। जब आप खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद में बढ़ेंगे। मसीह पाक है, खुदा पाक है, सच्चाई के साथ जब आपका कनेक्शन खुदा के साथ होता है तो इसको कहते हैं इम्प्यूटेड राइचियसनेस। 2 तरह की राइचियसनेस है। एक राइचियसनेस है जो हम अपने कामों से शो करने की कोशिश करते हैं, एक है इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड का मतलब है जो खुदा देता है। आप यशायाह पता क्या कहता है? हमारी रासबाजी गंदी, असि बड़े खुश हो जाने हैं।
हमारी रासबाजी गंदी, लेकिन जो खुदा देता है वो कैसी है? वो पाक है। हालेलुया। सो इंसान, मसीह और खुदा जब ये एक लाइन में आ जाएंगे तो पाकीज़गी का लेवल भी वही होगा जो खुदा का है। आमीन। दूसरी बात, प्योर हार्ट का एक और भी मतलब है कि हम सिंसियर लव, संजीदा दुरुस्त मोहब्बत की तलाश में रहेंगे। सिंसियर लव किस बात के लिए? सच्चाई की तलाश में रहेंगे। हवाला जरा पढ़ लीजिएगा, फिर हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा क्रंथियों 4 बाब और दूसरी आयत। दूसरा क्रंथियों 4 बाब दूसरी आयत। हम्म, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। आमीन। क्या करते हैं हम? हर एक शख्स के दिल में नेकी बिठाते हैं। इसका मतलब क्या है? हर शख्स के लिए हमारे अंदर मोहब्बत है। हमारा ये नारा है, लव गॉड, लव गॉड्स पीपल। खुदा से भी मोहब्बत और खुदा के, जी बिब्लिकल फेथ चर्च का खुदा कौन है? आसमानी खुदा। हमारा निजात देंदा कौन है? तो जब हमारे अंदर भी यीशु है, पाक रूह है, कोई और चर्च है, वो भी ये दावा करते हैं, फिर नफरत किस बात की है? अगर सबके पास वही खुदा है तो फिर तफरके, जुदाइयां, बिदतें, तनकीदें ये क्यों है? आई अप्रिशिएट दोज पीपल। जहां मैं नहीं जाता, अगर वो जाते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, वेल डन। कोई शख्स गांव में जाके मनादी करता है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, शाबाश। मैं नहीं जा सकता, आप जा रहे हैं, वेरी गुड। जो काम मैं कर रहा हूं मुझे पता है। हर बंदा टीचिंग नहीं कर सकता, लेकिन हर बंदा प्रीचिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन आप यीशु का मंशूर याद रखेंगे तो फिर आप इधर उधर नहीं होंगे। यीशु का मंशूर समझते कहां लिखा हुआ? एक तो अक्सर कहा जाता है लूका की इंजील में 4 बाब में, लेकिन मुझे जो दिल को लगता है वो मत्ती की इंजील है 4 बाब और उसकी 23 आयत। मेरे दिल को लगता है। कोई पढ़ दे जरा इसको। मत्ती की इंजील 4 बाब 23वीं आयत। 23। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। अब ये देखें यीशु की प्रायोरिटी, नंबर 1 अंग्रेजी में टीच, नंबर 2 प्रीच, नंबर 3 बैनर कादे लगे अंदर, हीलिंग क्रूसेड, टच क्रूसेड, बदरू क्रूसेड। किसी शख्स ने यह कहा कि अगर आप आमलों के इश्तिहार देख लें जो रिक्शों के पीछे दीवारों के ऊपर लिखे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के इश्तिहार जो सो कॉल्ड प्रीचर हैं, थोड़ा जे फर्क पड़ेगा। बे औलाद वालों, जादू तवीज, टूणा, केड़े पासे तो कौम नु लाई था। प्रायोरिटी देखें खुदा यीशु की। नंबर 1 क्या है? वो तालीम देता था। नंबर 2 प्रीच करता था। नंबर 3 हम हीलिंग के खिलाफ नहीं है। टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग, इस ऑर्डर को मेंटेन रखें। टीचिंग नंबर 1 है। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें, असी हीलिंग नंबर 1 कर दी थी। अगर आपके पास गिफ्ट है इट्स ओके, लेकिन टीचिंग पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो दूसरा पॉइंट जो है,
लव के साथ लोगों तक पहुंचना है, जिस तरह से पॉल पहुंचता है, हमने भी पहुंचना है ताकि लोग रिहाई पाएं। फिर तीसरी बात जल्दी से नोट कर लीजिए कि प्योर हार्ट का एक और भी मतलब है, हम लोगों से सच्ची मोहब्बत रखें। लोगों से कैसी मोहब्बत रखनी है? मोहब्बत होगी तो सच्ची मोहब्बत केड़ी होती है जी? हवाला सिर्फ नोट कर लीजिएगा, रेफरेंस आपने पढ़ना जरूर है मेरी फरमाइश में। दूसरा करंथियों चौथा बाब 7वीं आयत से 15वीं आयत तक इंतहाई जबरदस्त मौजू है। यहां पर ये टेक्स्ट है, वो कहता है कि मैं यीशु की मौत को लिए फिरता हूं। किन के लिए, किन के पास जाता हूं? लोगों के पास, ताकि वो बच जाए। पैशन, जब आपके अंदर पैशन होगा लोग तब्दील हो जाएंगे। आमीन। आखिरी बात, चौथी बात, कैसे पता चलेगा वी हैव प्योर हार्ट? प्योर हार्ट में चौथी बात है बगैर लालच के दिल। बगैर लालच के दिल, इसका मतलब क्या है? जो हमने ये प्योर हार्ट के तलक से देखा है, पहले नंबर पर कि दिल में खुदा का खौफ हो। नंबर 2, इसका मतलब है सच्चाई, दिल से सच्चाई की तलाश करते रहें। तीसरे नंबर पर लोगों से सच्ची मोहब्बत रखें। और चौथे नंबर पर लालच के बगैर, हसद के बगैर। हवाला एक पढ़ लीजिए और एक नोट कर लीजिए। पढ़ना है अमाल 20:33 और नोट करना है फिलिपियों पहला बाब 15वीं से 17वीं आयत। ये जरूर पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। ये हवाला जरा पढ़ दीजिए, अमाल 20:33। अमाल 20वां बाब 33वीं आयत। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। ये कौन कहता है? ये भाई पलूस कह रहे हैं, मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का या किसी और चीज का लालच। यही आयत बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, हमें कोई लालच नहीं, हमें कोई लालच नहीं, हमें कोई लालच नहीं। लेकिन पता चल जाता है जेन्युइन काम कहां पर है। खुदा करे एज अ गुड प्रीचर ये 7 बातें हमारे अंदर हों, प्रैक्टिस में हों, ताकि बहुत से लोगों तक हम पहुंचे और उनको खुदावंद के लिए जी सके। आमीन। अगली दफा एक और लेसन के साथ, याद रखिए हमारा जो सिलेबस है वो है होमिलेटिक्स, इल्मुल वाज, कि किस तरह से मनादी करनी है, मेथड्स क्या हैं, ये सारी बातें हम सीख रहे हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एक दुआ करें। पास्टर दाऊद सामने आएंगे और वो क्लोजिंग प्रेयर में लीड करेंगे और कलमाते बरकत से रुक सकते। झुकाएं और शुक्रगुजारी करें सारे वक्त के लिए। इस खूबसूरत टीचिंग के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, तू जो हमें सिखाता है, हमें अपने कलाम की बातों से आसूदा करता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बंदा के लिए शुक्रगुजार हैं जिसके वसीला से खुदावंद तूने अपने कलाम की